जय मसीह मेरे बेन मेरे भाई, हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। सचमुच प्रभु आप धन्य है, आप महान है। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर धन्य है और महान है। उसने आप और हम सबको यहाँ पे लाया है ना। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं। आज हमारे बीच में काफ़ी बहन लोग हैं यहाँ पे और भाई भी है। धन्यवाद पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जैसा आपने पिता परमेश्वर आपके उपस्थित में हमें लाया और हमें मदद किया। धन्यवाद देते हैं। आज जो भी हम कुछ करेंगे यहाँ पे पिता, आपके वचन को हम बताएंगे पिता, सिर्फ आपका महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, योना 3:16 हम सबको पता है। ओके, सबको पता है क्या नहीं? योना 3:16 मुंह खोलकर बोलोगे सब जन, बोलो। ओके, जिसको नहीं मालूम है वो देखो यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आपको अगर एक कलीसिया में आप जाओगे, ये वचन और एक पासवान आपको ये सिखाएगा, है क्या नहीं? आप कहीं पे भी जाओ, ये वचन बहुत पावरफुल है। और हम भी जब नया नया लोग जिसको हम बता रहे शुभ समाचार बांटते हैं, उनको भी हम लोग यही वचन देता है ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना पुत्र दे दिया। राइट, अच्छी बात है ना, एक लौता पुत्र दे दिया। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहे है? ये क्या है? ये क्या है पूरा? कौन सा है? नहीं, ये क्या है? अरे इसको क्या कहते हैं यार? अमेरिकन डॉलर है। यूनाइटेड स्टेट कहते हैं, ये कहते हैं क्या? डॉलर बोलो ना, यूएस डॉलर। जोर से बोलो ना। कोई कहता है देख रहा है ऐसा कोई क्या लिखा है करके, ठीक है, यूएस डॉलर। राइट, तो यूएस डॉलर के यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? क्या है? झंडा किधर है? झंडा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जोर से बोलो, बोलो। ओके, यूएस डॉलर में भी ये लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। क्या परमेश्वर पे वो लोग भरोसा करते हैं। इसके लिए आज आप देख सकते हैं सारा दुनिया में यूएस डॉलर ही चलता है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, दुनिया एक देश छोड़ के दूसरा देश में जा रहे हैं, वो यूएस डॉलर ही लेके जाते हैं आप। ओके, यहाँ पे कॉइन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। क्या आप परमेश्वर पे भरोसा रखा है? हालेलुया, आवाज नहीं है। क्या आप परमेश्वर पे भरोसा रखा है? परमेश्वर ही आशीष देने वाला है। ओके, उसने हमारे लिए एक लौता पुत्र दे दिया। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। आज मेरा सरमन का टाइटल है, हमारा भरोसा परमेश्वर का ऊपर है और किसके ऊपर नहीं है। क्यों परमेश्वर? परमेश्वर की क्या जरूरत है ना। हमारे इंडिया में जब हमारे पड़ोसी थे तो वो लोग कहते थे, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। ओके, रोज सुबह का टाइम पति का पूजा विजा सब करता था, पति का पैर भी सब करते थे। शाम होते थे वही पति उसको धुलाई करता था, गाली देता था, सब कुछ करता था पत्नी को। पति परमेश्वर। परमेश्वर कभी मारते क्या किसी को? परमेश्वर कभी किसी को गाली देता है क्या? है ना, समझ में आ रहा है? देता है गाली? परमेश्वर गाली देता है? पति देता है तो, और उसको परमेश्वर भी बोलते हैं हम। जिसने शादी नहीं किया उसको पता नहीं है, जिसने शादी किया उसको पता है क्या नहीं? जिसने शादी किया उसको पता है क्या क्या करते हैं करके। आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर जो सारा सृष्टि के मालिक है उसके ऊपर रहना है ना, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं रहना है।
आपको यहाँ पे एक तस्वीर में आप देखते रहेगा, सब काला 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 कोट डाल के खड़ा है, क्योंकि मैं जानबूझ के तस्वीर को निकाला मैंने, ताकि किसी का हमको चेहरा नहीं दिखाना है। हो सकता है ये सभी जन परमेश्वर पे भरोसा करते रहेगा, हो सकता है इसमें से 1 या 2 जन नहीं भी करते रहेगा, ठीक है। तो इसी को ऐसा घुमाऊ कलीसिया के अंदर, जब हम नया नया लोग आते हैं कलीसिया के अंदर, जब हम नया नया लोगों को पूछते हैं उनको, क्या आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो कहते हैं हाँ मैं भरोसा करता हूं। अगर भरोसा करते तो दिखना भी चाहिए। क्या दिखना चाहिए? दिखने का मतलब क्या है? दिखने का मतलब क्या है? कि तुम सच में वही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो और किसी का नहीं, है ना। थोड़ी देर पहला मैंने बोला परमेश्वर किसी को मारते नहीं है ना। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो दया से भरा हुआ है ना। वो दया से भरा हुआ है। यहाँ पे हमने वचन जैसा भी थोड़ा देर पहला पढ़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि उसने हमारे लिए उसका एक बेटा दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो, परंतु हाँ, कितना फास्ट हमने बोला, अनंत जीवन। जब हम वचन लोगों को सिखाते थे नया अनंत जीवन के बारे में, लोग दिखते अरे अनंत जीवन क्या है करके, है ना। हमें सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर मेरे को मिला था सीरिया में जो जंग आज भी चालू है। ये पुराना ये तस्वीर है। ये बाप है और 3 बच्चे वहाँ पे मरा पड़ा है, ठीक है। इसको दिखाना नहीं ना, ओके, मरा पड़ा है। ये आके वहाँ पे जो आतंकवाद लोग हैं, मुस्लिम है, उन्होंने इनको आके बोला, ये आके प्रचार करने के लिए गया था और बोला तू मसीह को छोड़ और तो हमारे धर्म को मान, ठीक है। मसीह को छोड़ हमारे धर्म को मान। ये जब घर में आने के समय पे इसका 3 बेटे को ख़त्म किया उन्होंने, 3 बेटे को ख़त्म किया। और 3 बोलते हैं ना कि बाप सामने बैठा है, सब परिवार रो रहा है, और ये बोला मैं कभी नहीं करूँगा, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा, है ना। कि आयुब का कहानी कितने इनको पता है? आयुब जोब में उसका पूरा परिवार, उसका खेती जानवर सब कुछ, दान दौलत सब कुछ उसका चला गया, मगर उसका भरोसा सिर्फ आखिरी में हम देखेंगे सब कुछ उसको वापस मिला, ठीक है ना। आज आपका और मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर होगा, एक दिन हम जरूर गिर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर फॉर गॉड, है ना, ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह किस तरह से उसको मारा गया, उसका तस्वीर है यहाँ पे। ये प्रेम है। कोई आके किसी को मारते वो नहीं है। परमेश्वर अगर है, वो आके हमारे लिए, मनुष्य के लिए, दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य जाति है उनके लिए उसने आके अपना प्राण दे दिया। पिता जानता था मैं मेरा एकलौता पुत्र को क्यों इस पृथ्वी पे भेज रहा हूं, ताकि हर एक मनुष्य जाति के लिए उद्धार मिले, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, आजादी मिले। क्या? उद्धार मिले, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, आजादी मिले, ताकि वो व्यक्ति बंधन में ना फंसे रहे, ताकि वो आजादी रहे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर फंस के रहना चाहते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर फंसा रहना चाहते हैं। क्यों फंसा रहना चाहते हैं हम लोग? हमें पता है आजादी के लिए, मुक्ति के लिए एक ही एक परमेश्वर हमको देगा, उसको विश्वास करना है। मगर हमारे जिद के वजह से या हमारे नादानी के वजह से हम उसको मानते नहीं है, भरोसा नहीं रखते, क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो किसी मूर्ति में भी नहीं है। वो कहां पे है?
आपके हृदय में है। आपका हृदय उसका मंदिर है। वो आपके अंदर वो क्या करना चाहते हैं? बसा रहना चाहते हैं। आपसे वो प्रेम कर रहा है। आपसे वो आंखें क्या कर रहा है? मोहब्बत करता है। वो कहता है कि ये मेरा प्यारा बच्ची है ना। देखो, हम कलीसिया में जब आते हैं हमें नींद भी आ जाता है ना। क्यों नींद आते हैं हमें? मैं भी नया नया ऐसे ही था, मेरे भी बैठे बैठे नींद आ जाता था। ठाक, मुझे भी ऐसे ही नींद आता। जब मैं पिक्चर देखने जाता था नींद कभी नहीं आता था। 3 घंटा बराबर से बैठ के देखता था, क्योंकि पैसा दिया मैंने है ना। आज आपको और हमको यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है ना। कितना कितना प्रेम किया? इतना कितना? जैसा वो क्रूस के ऊपर लटका है ना, ऐसा पूरा अपना आप को फैला दिया आपके लिए और हमारे लिए, ताकि मेरे बच्चे मेरे और आ सके। मेरा उस बलिदान को देखकर वो मेरे पास आए। आप सोचते रहेगा, अरे क्रिसमस का टाइम में यीशु का मौत का मैसेज, ये महीना क्रिसमस का सीजन है, बट इसमें मतलब है इस वचन में, है ना। बॉम्बे में जब मैं था, जब भी एक गवाही हमने सुना था। हमारे बॉम्बे में गली गली में मच्छी लेकर वो लोग घूमता रहता है सर पे, और बड़ा टोकरी रखते हैं, गली गली में घूमते हैं। क्या नहीं, बॉम्बे में मच्छी वाली है, उसको मावरे वाली बोलते हैं, मच्छी वाली बोलते हैं। ओके, तो एक जगह में वो बैठकर, उसके बाजू में एक क्रूस था, और क्रूस के ऊपर यीशु का पुतला था, यीशु क्रूस पे लटका हुआ था। और ये हमेशा उसको देखकर बोलते, अरे कितना दुखी है रे बाबा, क्या भगवान है रे तुम्हारा, ऐसा वो लोगों को बोलता है। तो उसमें से एक व्यक्ति ने उसको बोला, ये तेरे पाप के लिए, मेरे पाप के लिए वो मरा। तो बोलते ऐसा कैसा रे? क्योंकि वो मराठी में बात करता है ना, तो मराठी का कोली लोग का बात करने का तरीका अलग है ना थोड़ा सा। तुझे पता है कैसा बात करते हैं है ना? तू भी कोली है, मेरा भाई को भी कोली है, तू भी है। ओके, तो वो बात करते करते हैं, तो बेन ने उसको समझाया, यीशु मसीह सारा जगत के लोगों के लिए आया, लोगों के पाप के लिए आया, हमारे पाप के लिए मारा गया करके। ऐसे ही 2-3 दिन उसको बता रहा था वचन प्रभु के बारे में। और वो स्त्री, वो बेन मच्छी वाली, प्रभु यीशु को स्वीकार किया। बोलो, क्या प्रभु यीशु को उसने स्वीकार किया? उसका परिवार उद्धार पाया, पूरा परिवार उसका उद्धार पाया। ये सोचने की बात है, ये वचन में इतने पावर है। यीशु के बारे में जब हम बात करते हैं, और यीशु हमें क्या करते हैं? मुक्ति देते हैं। जैसा अभी थोड़ा देर पहला हमने स्तुति आराधना किया था, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। मैं महसूस कर रहा था कि उसका उपस्थित हमारे बीच में है। सिर्फ वो नाम को हम पुकारते थे, बार बार कंटिन्यू हम लोग प्रे वर्शिप करते थे, क्योंकि उस नाम में सामर्थ्य है। क्या आज आप विश्वास करते हो? आपके जीवन में भी उसी तरह वो काम करेगा। क्या कहते हैं इधर हिंदी में? उसने हमसे प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया, ताकि हम एक दूसरे को देख के कहो, कितने जन चाहते हैं तुम नाश हो जाए? चाहते हैं आप नाश हो जाए? चाहते हैं आप नाश हो जाए? हाँ जी, नाश होना है। आप नाश होना चाहती है? बर्बाद होना चाहती है? कोई नहीं चाहेगा ना। आप जाती है बाहर नाश होने के लिए? कोई नहीं। क्यों? ताकि हमें जीना है, हमारे परिवार के लिए हमें जीना है ना। परिवार के लिए हमने मकसद लेकर आया, एक दर्शन लेकर इधर आया हांगकांग में, ताकि हम काम कर सके, हमारे परिवार को अच्छे से देखभाल करें। हमारे अगर परिवार में बच्चे हैं, सबका अच्छा लाइफ बन सके। क्यों? ताकि उसी तरह हम परमेश्वर में हम जीवित रह सकते हैं। हम देखेंगे पहला योना में 4 अध्याय 9 से लेके 10 वचन क्या कहते हैं। जरा मुझे मदद करो पढ़ने के लिए।
जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है हाँ, परमेश्वर हमसे रखता है प्रेम। ओके, उसके बाद वो इससे प्रकट हुआ। क्या? वो इससे प्रकट वो इससे प्रकट हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा है। जगत में भेजा है। कौन है वो इकलौता पुत्र? यीशु मसीह। कितना अच्छा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये जगत के लोगों के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र को भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा, वो कौन है वो पुत्र? उसके द्वारा से क्यों हम जीवन पाए? क्या रीजन है उसके द्वारा से? वो कौन है हमें जीवन देने के लिए? उसने आपको और हमको बनाया है। उसने आपको और हमको उसने निर्माण किया है। उसको अधिकार है पूरा हमें जीवन देने के लिए, है ना। कई बार देखो, जब हमारे पास परेशानी इतना होता है, हम क्या करते हैं? खुदकुशी करने का कोशिश करते हैं। वो जवाब नहीं है, मालूम है ना। हमें जीवन बोलते हैं ना, जो दिया है परमेश्वर, वो जीवन का बोलते हैं ना, पूरी तरीका से हमको जीना है। आप सोचते रहेगा मेरे पास समस्या नहीं है, मेरे पास भी है। मेरा पास भी इकलौता बेटा है, हमारे पास भी समस्या है। बट हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर है कि वो उसको छुटकारा देगा। उसके बाद 10 में पढ़ो। प्रेम इसमें नहीं हाँ, कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, हाँ, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे हाँ। उसके बाद और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्रों को भेजा। किसका पाप के लिए? हमारे पाप के, यानी कि संसार में जितने भी मनुष्य है, जिसको भी समझ में आता है, वो कहता है कि मेरे पाप के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आपको देखो, उधार आपको मिलता है, 100% आपको मिलेगा उधार। मानना है, मानना बहुत जरूरी है। कई बार हम यहां से कहते हैं, बट यहां से नहीं कहते हैं, है ना। यहां से निकलना है कि परमेश्वर प्रेम है करके, उसके लिए हमें उद्धार उसने दिया है। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हाँ, उसने अपना एक लौता, he gave his only son। हम क्यों कौन हमारे पाप दूर कर सकता है? क्यों? ओके, क्वेश्चन मार्क है उधर। कौन हमारे पाप को दूर कर सकता है? धो सकता है? कौन? मैं आपको पूछा, कौन आपका पाप को धो सकता है? कितने जन ने अनुभव किया ना हमारे पाप क्षमा हुआ करके, है ना। जो आप करते थे आज कर पाते हैं आप? छोटे छोटे बातों में पहला क्या? तुरंत गुस्सा। मेरे को ऐसा देखा उसने, कैसा देखा? ऐसा देखा मेरे को। अरे उसके लिए तुमको गुस्सा आने की क्या जरूरत है? आते हैं ना गुस्सा छोटे छोटे बातों में। ऐसा है यहाँ पे कोई कि मेरे को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है करके? वो ही नहीं सकता है। ओके, हम देखेंगे पहला योना में, योना का 1:29 में देखेंगे क्या कहते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। कौन है? परमेश्वर का। ये परमेश्वर का मेमना है और जगत के पाप उठा ले जाता है। जगत के पाप को उठा ले जाता है। क्यों जगत के पाप? क्या कृष्ण के पाप बोला है? कृष्ण लिखे ले इधर, कृष्ण लिखा है? जगत के पाप हर एक मनुष्य जाति के लिए, है ना। हर एक, चाहे कोई भी हो, उसके पाप को वो उठा लेता है और हो गया ना। तो रोमियो का 8:32 में देखो क्या कहता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। किसने अपने पुत्र को भी ना छोड़ा? एक पुत्र। ओके, उसके बाद परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। किसके लिए? हम सब के लिए दे दिया। आप बोलो एक दूसरे को देख के, मेरे लिए दे दिया। जोर से एक दूसरे को देख के कहो। आप एक दूसरे को देख के नहीं कहते, आप एक दूसरे को देख के कहो। हाँ, जब आप देख के कहते हैं
तो आप दोनों बहन को अगर एक दूसरे को देखने का नहीं है तो आगे आ जाने का है, तकलीफ होते तो। ओके, है ना। आप हमें 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 इस तरह से एक देख के कहना है कि मेरे लिए भेजा करके, मेरे पाप के लिए भेजा, है ना। कौन भेजा? परमेश्वर पिता ने उसका एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और क्या कहता है यहाँ पे? जो कोई हाँ, जो कोई उस पर विश्वास करता है, whoever believes in him। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, देखो उधर, हम उस पर विश्वास करें तो क्या होगा? हाँ, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते तो क्या मिलेगा हमको? तो बोलते हैं वो नाश ना हो, आप नाश ना होगा, बल्कि परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। कई बार हमने तोता, मतलब तोता जानता है, पैरेट, ये यूहन्ना 3:16 को इस तरह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो है ना। अगर मैं यहाँ पे सबको बोलो, वो एक साथ बोले तो क्या कहते हैं? रेसिस, कौन पहला खत्म करेगा? कौन सबसे पहला खत्म करेगा? तो अभी भी लगाएगा तो देखो क्या फटाफट फटाफट बोलेगा, बट बिना समझ कर बोलेगा। अभी मैं 3:16 का एक गाली बात बता रहा हूं आपको, उसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कितने पॉइंट अंदर से निकल रहे हैं, और ज्यादा निकाल सकते हैं। ओके, समय कमती की वजह से हमें कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है ना। कि अनंत जीवन पाएगा करके कहता है। किसका ऊपर विश्वास करने से हम अनंत जीवन मिलेगा हमको? हाँ बहन, किसके ऊपर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा हमको? हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलो बोलो बोलो। यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। सच में मिलेगा, सच में मिलेगा। मालूम है, आपके पड़ोसी जो है लड़की, उसको पूछ लो, आपके आगे बैठी है उसको पूछ लो, आपके उधर भी बैठा है उसको पूछ के देख लो, क्या सच में तुम्हें अनंत जीवन मिला? वो अनंत जीवन क्या है? बोलते ना कि उसके एक समय पे उसके पास आशा नहीं था, मेरा ये सब कुछ होने वाला है करके, है ना। आज उसको आशा भी मिला और उसका नाम भी आशा है। उसका नाम, एक टाइम में उसका नाम का मतलब पता नहीं था, बट आज नाम के साथ में परमेश्वर जुड़ा है उसका। आशा, आशा का परमेश्वर, है ना। हालेलुया। तो यूहन्ना का 10 अध्याय में 29 वचन में देखिएगा, मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दे दिया है, हाँ, सबसे बड़ा है, हाँ, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी, बोलते हैं ना कि पिता के हाथों से आपको छीन नहीं सकते। यही इसमें देखिएगा, चोर आया चोरी करने, गाट करने, नाश करने, बर्बाद करने, वो चोर आपको छुएगा भी नहीं। पिता के हाथों में जब हम रहेगा, उसके साथ रहेगा, कोई भी दुश्मन हमें छू नहीं सकता। हम अगर पिता के हाथ से जाना चाहते हैं, ठीक है, जरूर वो छुएगा, क्योंकि हमारे साथ में, बोलते हैं ना कि परमेश्वर जब हमारे साथ रहते हैं तो उसका सुरक्षित भी हमारे साथ रहता है। अभी दुकान में आप जाते हैं, यहाँ पे देखने, एक चीज लो एक चीज फ्री मिलता है करके कहते हैं ना, आइए ना, सुना रहेगा ना, 1 buy 1 फ्री, है ना। और बहुत से जन हम खुशी से देखते, अरे एक लिया उसको फ्री में। परमेश्वर को आप स्वीकार करते हैं तो आपको उसका सुरक्षित मिलता है, फ्री ऑफ चार्ज। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, खाली मुंह खोलकर आपको क्या करना है मालूम है? कबूल करना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है उसके ऊपर। जब आप भरोसा करते हैं, वो आपको छुटकारा जरूर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र क्यों दिया? उसने अपना पुत्र, इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। वचन मत्ती 1:21 में देखो क्या कहते हैं, वो पुत्र जनेगी। कौन है वो पुत्र जनेगी? अरे बोलेगा पास्टर जी अभी क्रिसमस को टाइम है, अभी आप भी मरियम के बारे में बता रहे हो। हाँ, हमारे टाइम में हम बात कर सकते हैं, क्रिसमस आते आने दो, उस समय भी दूसरा वचन रहेगा, दूसरा मैसेज रहेगा। बट यहाँ पे हमको देखना बहुत जरूरी है, वो स्त्री यानी कि वो मरियम वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रख। क्या रखेगा? उसका नाम क्या रखेगा? ये अपॉइंटेड है, परमेश्वर ने उसका, बोलता ना कि दूत को यानी कि एंजल को बेचकर और गैब्रियल को बेचकर उसने इसका नाम दिया था। क्या नाम दिया? कि उसका नाम यीशु है। इसके बाद क्योंकि वो अपने लोगों का
उन पापों से उद्धार करेगा। हाँ, अपने लोगों का, जिसने पाप किया है उसको उद्धार देगा। आप अगर मानते हो आप पाप किया है, हाँ, हमें नहीं बताओ, परमेश्वर को बताओ, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको स्वीकार करेगा। इस कारण के लिए यीशु मसीह आया है दुनिया में। खाली साल में एक बार क्रिसमस मनाने के लिए नहीं आया है, हर दिन आया है हमारे लिए, हर समय हर मिनट के लिए यीशु मसीह आया है। धर्म में चलने वाले लोग साल में एक बार यीशु को पुकारते हैं। रीति रिवाज में चलने वाले सिर्फ क्रिसमस का दिन समय आ गया, उस समय ओ क्रिसमस आ रहा है, चलो अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे, घर को अच्छे कलर करेंगे, मिठाई बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे ना। ऐसे नहीं, यीशु बोलते ना हर दिन हमारे पास रहेगा, हर दिन हम क्रिसमस मना सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? प्लान किया रहेगा घर पे, ये क्रिसमस ट्री लेना है, डेकोरेशन करना है, अच्छे अच्छे खाना बनाना है घर के, है ना? बोला रहेगा ना इंडिया में? नहीं बोला, अच्छी बात है, नहीं बोला। अगर कोई ऐसा सोचा रहेगा तो सोचो कि हर साल हर दिन यीशु मसीह है कि साल में एक बार यीशु मसीह है? हर दिन हर समय यीशु का नाम को हमें लेते रहना है। उसी मत्ती अध्याय 1 में 23 में देखो क्या कहता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और एक पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। क्या उसका नाम इम्मानुएल। देखा, थोड़ा शुरू में हमने पूछा उसका यहोवा क्या है, कौन है ना, किसी ने बोला इम्मानुएल है, किसी ने बोला और कुछ बोला। उसका नाम इम्मानुएल है, वो आपके साथ है। बोलता है क्या? परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। दिखना भी चाहिए ना, दिखना चाहिए ना। अगर नहीं दिखते तो समस्या है ना बच्ची, समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। हमारे मतलब के लिए हमें उसको पूछना नहीं है, मतलब के लिए हमें उसको बोलते ना कि कुछ भी ये नहीं करना है, हमें बोलते ना कि उसका स्तुति करना है हमको, मिले ना मिले, ओके, मिले ना मिले उसका हमें स्तुति करता रहूंगा। मुझे जवाब प्रार्थना का 10 साल से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे बेटा को लेकर, बोलो जवाब हमको अभी तक नहीं आया। तो मैं क्या, आप लोग आज तक देखा है मुझे, क्या मेरा जीवन में कुछ बदलाव दिखा है? मैं दुखी यहां पे खड़ा रहता हूं, रोके खड़ा रहता हूं? आप कई सालों से मुझे देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका महिमा मैं करता रहता हूं। मुझे पता है एक दिन जवाब देगा, और वो समय आ गया। क्या वो समय करीब है? बट हमें देखना है, वो करीब है समय, वो कभी भी हम देख सकते हैं। आमीन, कि परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर का उसी तरह आपके जीवन में भी वो काम करेगा, उसी तरह आपको भी वो मदद करेगा। बोलोगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। और हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में। सचमुच प्रभु आप धन्य है, प्रभु धन्य है, धन्य 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 है पिता, धन्य है पिता, आप महान है प्रभु। आप ही हमारा राजा है, आप ही हमारा रक्षक है, आप ही हमारा परमेश्वर है पिता। धन्यवाद देते पिता। आप पिता परमेश्वर, हमारा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है पिता, और किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है पिता। आज मुझे जो देख रहे पिता परमेश्वर, हाँ पिता, अगर उनका भरोसा आपके ऊपर नहीं है, आज उनको हृदय दे पिता, ताकि आप पे पूरा भरोसा कर सके। हमारे कलीसिया में भी जो भी बहन लोग पिता अभी भी आपके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर रहे, उनको मदद कर ताकि वो पूरा भरोसा करे आपके ऊपर पिता। धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते हम, हाँ धन्यवाद देते पिता। सभी कुछ छू ले पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और मिलकर जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु।